ने अमावस्या और पूर्णिमा अपने अपने कर्मों के कारण दो अलग अलग जीवन जी रही है। अमावस्या काली रात की तरह है, रहस्यों से भरी, डरावनी और दुखद। वही पूर्णिमा चांदनी रात की तरह उज्जवल, सुखद और पूज्य। परंतु इन दोनों का अतीत एक ही है, एक ऐसा अतीत जो वर्षों तक छिपा रहा। एक गांव, दो बहनें, एक अतीत। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक रहस्यमय गांव, वृंदावनपुर। यह गांव उतना प्रसिद्ध नहीं था, परंतु वहां की एक प्राचीन कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती थी। अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की। वृंदावनपुर में एक समय दो जुड़वा बहनें जन्मी, अमा और पूर्णी। अमा बड़ी थी, पूर्णी छोटी। मां का नाम धरणी, पिता का नाम वसु था। वसु गांव का विद्वान था और धरणी एक तपस्विनी महिला। कहते हैं कि दोनों बच्चियों का जन्म एक अद्भुत संयोग पर हुआ। पूर्णिमा की रात को ही अमा का जन्म हुआ और जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू हुआ, अंधकार फैलने लगा और अमावस्या जैसे माहौल में पूर्णी का जन्म हुआ। यह घटना इतनी विचित्र थी कि गांव के पुरोहित ऋषिराज ने कहा, ये दोनों बहनें साधारण नहीं हैं। इनके भाग्य में संसार के दो रास्ते छिपे हैं, उजाला और अंधकार। बचपन से ही दोनों बहनों में बहुत फर्क था। पूर्णी यानी पूर्णिमा शांत स्वभाव की, दयालु और पूजा पाठ में रुचि रखने वाली थी। वो लोगों की सेवा करती, वृद्धों का आशीर्वाद लेती और हमेशा कुछ न कुछ अच्छा सोचती। वही अमा यानी अमावस्या थोड़ी जिद्दी थी, अकेली रहना पसंद करती और चुपचाप रात के अंधेरे में जंगलों की ओर देखती रहती। उसे अंधकार से भय नहीं लगता था, बल्कि उसमें आकर्षण महसूस होता था। एक दिन गांव के कुएं के पास खेलते हुए पूर्णी को एक चांदी की पट्टी मिली, जिस पर लिखा था, जिनके चरणों में चांदनी है वो सत्य की रानी बनेगी, लेकिन जो अंधकार की रानी बने उसके पीछे विनाश चलेगा। पूर्णी इसे देखकर डर गई, लेकिन अमा ने पट्टी को छीन लिया और बोली, ये मेरा है। अंधकार भी उतना ही शक्तिशाली है जितना उजाला। धरणी ने यह सब देखा और उसने अगले दिन ऋषिराज से परामर्श लिया। ऋषिराज बोले, ये संकेत है, इन बच्चियों की राहें भविष्य में अलग होंगी। एक की पूजा होगी, दूसरी को भय का रूप समझा जाएगा। इनका कर्म इन्हें अलग करेगा। समय बीता। पूर्णी बड़ी होकर पूरे गांव में अपने उपवास, ध्यान और धर्म के लिए प्रसिद्ध हो गई। लोग उसे पूर्णिमा देवी कहने लगे। वही अमा अंधेरे में ध्यान लगाती, चुपचाप श्मशान के पास बैठती और अकेले अजीब मंत्र बोलती। उसकी आंखों में रहस्य और गहराई थी। लोग धीरे धीरे उसे अमावस्या कहने लगे, अंधकार की पुत्री। एक दिन गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। गांव का मंदिर बंद हो गया। तब पूर्णी ने गांववासियों को एकत्र किया और पूर्णिमा की रात व्रत रखने और चंद्रमा को अर्घ्य देने का आयोजन किया। उस रात चमत्कार हुआ, बारिश हुई, बीमारी थमी और पूरा गांव पुनः जीवित हो उठा। लोगों ने कहा, पूर्णिमा देवी ही हमारी रक्षा करेंगी। लेकिन जब अमावस्या की रात आई, अमा अकेली गई जंगल में। किसी ने उसे एक काले बकरे की बलि देते हुए देखा। लोग डर गए। अगली सुबह गांव का एक अमीर जमींदार मृत मिला और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। गांव के लोगों ने यह सब अमा की अंधकार पूजा से जोड़ा और उसे डायन घोषित कर दिया। धरणी ने अमा को छिपा लिया, पर तब अमा बोली, मां, तुम मुझे क्यों बचा रही हो? मैं वही कर रही हूं जो मेरे भाग्य में लिखा है। धरणी ने रोते हुए कहा, मेरे दोनों गर्भ एक ही दिन में हुए थे, पर मैंने तुम्हें अलग रखा। एक दिन तुम दोनों फिर मिलोगी, लेकिन तुम्हारी भेंट से या तो विनाश होगा या सृष्टि। एक दिन अमा और पूर्णी आमने सामने आई। ये कार्तिक की पूर्णिमा थी। पूर्णी मंदिर में पूजा कर रही थी और अमा वही मंदिर के पीछे एक शिवलिंग पर तंत्र कर रही थी। अचानक बिजली कड़कने लगी, मंदिर हिलने लगा। पूर्णी ने कहा, अमा, रुक जाओ, ये जो तुम कर रही हो वो विनाश लाएगा। अमा बोली, तुमने हमेशा उजाला चुना पूर्णी, पर उजाले के बिना अंधकार की कोई पहचान नहीं। इसी संवाद के साथ तेज प्रकाश हुआ और दोनों बहनें एकदम लुप्त हो गई। पूरा वृंदावनपुर गांव अब इतिहास बन चुका था। जहां पहले जंगल और शिव मंदिर थे, वहां अब एक आधुनिक कस्बा बन चुका था। नाम था नवगंगानगर।
लोगों को अमावस्या और पूर्णिमा की रहस्यमयी कथा अब भी याद थी, परंतु वो केवल एक पुरानी लोक कथा बनकर रह गई थी। परंतु सत्य कभी मरता नहीं। उसी कस्बे के एक छोटे से अस्पताल में 2 बच्चियों का जन्म हुआ। एक अंधकारमय अमावस्या की रात और दूसरी अगले दिन पूर्णिमा की सुबह। मां का नाम था शालिनी, एक अध्यापिका, और पिता थे विवेक, एक वैज्ञानिक। शालिनी ने जब पहली बेटी को देखा, वो अत्यधिक शांत थी, आंखें खोलकर सीधे मां को देख रही थी। डॉक्टरों ने कहा, यह बच्ची सामान्य नहीं है, इसकी आंखें बहुत गहरी हैं, जैसे किसी ने जन्म से पहले ही बहुत कुछ देख लिया हो। उसका नाम रखा गया अमृता। दूसरी बच्ची सुबह हुई, जैसे ही पूर्णिमा का चांद अस्त हुआ। वह रोते हुए जन्मी, पर उसकी मुस्कान में कुछ दिव्यता थी। नाम रखा गया प्रणीता। किसी को नहीं पता था कि अमृता और प्रणीता वही अमा और पूर्णी का पुनर्जन्म थी। बचपन से ही अमृता को अंधेरे में डर नहीं लगता था। वो अकेले कमरे में रहती, चुपचाप चंद्रमा को घूरती और बार बार एक ही चित्र बनाती। शिवलिंग के सामने बैठी 2 औरतें, एक सफेद वस्त्र में, दूसरी काले में। प्रणीता को अक्सर सपने आते जिनमें वह एक मंदिर में पूजा करती है और कोई स्त्री उसे पीछे से देख रही होती है, जलती आंखों से। एक दिन प्रणीता को मंदिर में खड़ा देखकर पुजारी ने पूछा, बिटिया, तुम्हें यहाँ क्या दिखाई देता है? प्रणीता बोली, यहाँ 2 आत्माएं थी, एक उजाले की, एक अंधकार की, लेकिन ये अधूरी थी। अब ये लौट आई है। जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी हुई, उनके स्वभाव और रुचियां अलग होती चली गई। अमृता को रहस्य, तंत्र, चुप्पी और अंधकार पसंद था। वो जंगल में जाकर काले धागों से बांधकर मंत्र बोलती और बिना किसी कारण लोगों को देखकर उनके मन की बातें बता देती। प्रणीता पूजा, ध्यान, उपवास और सेवा करती। उसकी मुस्कान लोगों का दुख हर लेती। एक दिन अमृता को सपना आया। वो खुद को शिवलिंग के सामने काले वस्त्र में देखती है और प्रणीता सामने सफेद वस्त्र में खड़ी है। तभी एक बूढ़ी स्त्री कहती है, तुम दोनों अधूरी थी, अब समय है पूर्ण होने का। वही दूसरी ओर प्रणीता को दर्शन होते हैं, एक उज्जवल चमक जिसमें आवाज आती है, पूर्णिमा और अमावस्या फिर आमने सामने होंगी और इस बार निर्णय तुम्हारे कर्म करेंगे। नवगंगा नगर में एक दिन एक बूढ़ा सन्यासी आया, ऋषिवर अत्रि। उसने शालिनी को देखकर कहा, तुम्हारी बेटियां साधारण नहीं है। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook gaming. साधारण नहीं है। वे वही 2 आत्माएं हैं जिनकी कथा तुमने नहीं सुनी। ऋषिवर अत्रि ने उन्हें अमावस्या और पूर्णिमा की पूरी कथा सुनाई। अतीत की बातें, मंदिर की घटना और उनकी लुप्ति। शालिनी हैरान थी। अमृता और प्रणीता खुद भी स्तब्ध थी। अब वे जान चुकी थी वे कौन है और क्यों आई है। ऋषिवर बोले, पूर्णिमा की रात मंदिर में दोनों को जाना होगा। वही होगा अंतिम निर्णय। जो अंधकार से बाहर निकलेगा वही चिरकाल तक पूजित रहेगा। परंतु चेतावनी भी दी, अगर अमावस्या ने अंधकार को चुना और पूर्णिमा ने क्षमा नहीं की तो पूरी दुनिया विनाश से भर जाएगी। वो रात आई, पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा। मंदिर अब टूट चुका था, लेकिन उसकी आत्मा बची थी। प्रणीता मंदिर में दीपक लेकर पहुंची। मंत्र गूंजने लगे। वही दूसरी ओर अमृता काले वस्त्र में शिवलिंग के पीछे खड़ी थी, तंत्र करते हुए। एक बार फिर बिजली कड़की। एक बार फिर वही 2 आत्माएं आमने सामने। प्रणीता बोली, अमृता, इस बार हम स्वयं निर्णय कर सकते हैं। अमृता बोली, पर तुमने सब कुछ पाया, पूजा, सम्मान, मैं हमेशा अकेली रही। प्रणीता उसकी आंखों में झांककर बोली, तो आओ इस बार दोनों साथ चलें। न उजाले की देवी, न अंधकार की रानी, बस 2 बहनें जो पूर्णता बने। अमृता की आंखों से आंसू छलक पड़े। वर्षों की पीड़ा बह निकली। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, पूरा मंदिर प्रकाशमय हो गया। हजारों दीप जल उठे, जैसे पूरा ब्रह्मांड पूजन कर रहा हो। शिवलिंग से एक आवाज आई,
जब अंधकार स्वयं को स्वीकार कर लेता है और उजाला उसे अपनाता है, तभी सृष्टि पूर्ण होती है। दोनों बहनों को एक दिव्य आभा ने ढक लिया। वे वही समाधि में बैठ गई और उसी पल दो खगोलीय घटनाएं एक साथ हुई। पूर्ण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। आज भी नवगंगा नगर में दो पर्व मनाए जाते हैं। एक, पूर्णिमा व्रत, जहां लोग प्रणीता देवी की तरह सेवा, उपवास और ध्यान करते हैं। दो, अमावस्या साधना, जहां लोग अमृता देवी की तरह आत्ममंथन, मौन और तप करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई दोनों व्रत एक साथ करता है तो उसकी आत्मा पूर्ण हो जाती है। अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के पूरक है। केवल उजाला या केवल अंधकार नहीं, संतुलन ही पूर्णता है। क्षमा, आत्मस्वीकृति और एकता से ही जीवन में दिव्यता आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें। पूर्णता ही सच्चा धर्म है। आपके एक शेयर से ये दिव्य कथा और लोगों तक पहुंचेगी। पहली बार कुछ भी करो, हमेशा थोड़ा डर लगता है, गाड़ी हो या मार्केट। पर जब प्लेटफॉर्म पावरफुल हो तो ड्राइव हो या ट्रेड, सब मैनेजेबल लगता है। ग्रो पे ऑप्शन चेन क्लियरली दिखता है, कौन सा ट्रेड लेना है, मार्केट में क्या इंटरेस्ट है और लाइव पोजीशन ट्रैकिंग भी। पहला ट्रेड ड्राइविंग जैसा होता है, स्लो पर कंट्रोल में। डाउनलोड ग्रो और बनाओ अपना पहला ट्रेड इजी, क्लियर और इन कंट्रोल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.